हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। मैं हूं संतोष शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय संतोष में। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी द्वंद्व समास, जो कि आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। कि किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह का द्वंद्व समास से अगर एक उदाहरण आता है तो आप उसे आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं आज द्वंद्व समास। तो पहले देखते हैं द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर उनके बीच में अथवा एवं या और का प्रयोग होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हम जब कोई समास है और उसको हम जब विग्रह करेंगे तो उसके बीच में या तो और या अथवा या का प्रयोग किया जाएगा। तो हम ये परिभाषा के तौर पे है, जैसे माता और पिता, अन्न और जल, अपना और पराया है। इस तरह से इनको विग्रह करने पर इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब कुछ और उदाहरण समझते हैं। जैसे दीनहीन, जैसे कि आपको एग्जाम में उदाहरण दिया, आप पहचान नहीं पा रहे, तो सबसे आसान तरीका है द्वंद्व समास को पहचानने का कि उस समास में जो द्वंद्व समास होगा उसके बीच में अल्प विराम अवश्य होगा। जैसे दीनहीन, दीनहीन, तो दीन और हीन के बीच में क्या लगा? अल्प विराम। आचार विचार, आचार विचार, आज कल, तन है। यदि विग्रह करेंगे तो दीन और हीन, इससे पहचानेंगे। अगर नहीं पहचान पा रहे, देख के डायरेक्ट आँख तुरंत देखते ही पहचानेंगे आप। आँख बंद कहते हैं ना कि आँख बंद करके पहचान लेंगे, नहीं तो आँख बंद करके तो नहीं, आँख खोल के पहचानना पड़ेगा लेकिन देखते के साथ ही, नज़र पड़ते के साथ ही आप पहचान पाएंगे। आज और कल है, और अगर इससे पहचानेंगे अल्प विराम लगा, आज और कल के बीच में अल्प विराम, तन और मन। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान विग्रह। धनुष वाण, लाभ अलाव, अलाव। तो इन सभी के बीच में जितने मैंने शब्द लिखे हैं सभी के बीच में अल्प विराम लगा हुआ। दो चार कहते हैं ना, दो चार बात सुना दी, दो चार। दो चार। भला बुरा, दिन रात, दिन और रात सभी के बीच में अल्प विराम। देश विदेश, स्त्री पुरुष, जल वायु, गंगा यमुना। इस तरह से ये है द्वंद्व समास के उदाहरण। तो आसान तरीके से द्वंद्व समास को पहचाने, या तो अल्प विराम लगा होगा शब्दों के बीच में अल्प विराम, या जब कोई शब्द दिया है या तो उसके विपरीत हो। जैसे माता, माता का उल्टा करते हैं ना, विपरीत करते हैं सब, तो क्या था? माता का पिता, दिन का रात। तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं, या तो अल्प विराम के द्वारा, या शब्द जो है विपरीत होते हैं या उसके समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे धनुष, तो धनुष का नहीं, आपको धनुष का उल्टा बाण, तो धनुष के समान ही होता है ना, धनुष बाण। लाभ के लाभ का उल्टा करोगे तो हानि, तो लाभ का ये क्या है? लाभ अलाभ। दो चार है ना, भला, भला का उल्टा बुरा। तो कुछ इस तरह से शब्दों का हम ध्यान रखेंगे, या तो अल्प विराम से पहचानेंगे हम, या शब्द जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, या कुछ शब्द समानार्थी होते हैं। जैसे गंगा, गंगा का उल्टा क्या करोगे? तो गंगा यमुना है ना, गंगा नदी है जो पवित्र नदी है, उसी के समान दूसरी नदी हमारी यमुना। तो या तो शब्द समानार्थी हों या एक दूसरे के विपरीत हों। जैसे आकाश, आकाश सबसे ऊपर हो गया, नीचे पाताल, आकाश पाताल। तो ये है सबसे आसान तरीका द्वंद्व समास को जानने का। किसी भी एग्जाम में इस तरीके को अपनाएं, या तो शब्दों के बीच में अल्प विराम, या एक दूसरे के विपरीत शब्द या समान शब्द होंगे, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। परिभाषा भी ना याद हो तो ये 3 चीज़ें याद रखना: अल्प विराम, समानार्थी शब्द या विपरीत होंगे शब्द।
इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। 1 नंबर पक्का हर एक किसी एग्जाम के लिए, सीटेट का हो, यूपी टेट हो, किसी भी एग्जाम के लिए हो। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।